तो हाँ, तुमने सही सुना और तुमने जो देखा है वो सही है। उरी मूवी और धुरंधर मूवी इज़ कनेक्टेड। और जहाँ तक तुम्हें इसकी डेप्थ तक समझ में नहीं आ रही है, तो आई थिंक आदित्य धर इज़ कुकिंग आ यूनिवर्स। अब भाई मेरे को तो लगता है ये YRF के स्पाई यूनिवर्स से तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा, जहाँ पर डांस और ऑरा फार्मिंग के अलावा भी कुछ होता है। हाँ, और अगर तुम्हें ये बात सुन के थोड़ी सी बुरी लग गई है, अगर YRF के जो भी फैंस हैं उनको देख के अगर सुन के ये बुरी लगी है, तो ये लो, लगा लो इसको। तो खैर, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैन थ्योरीज, ऐसे कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो धुरंधर फैंस के लिए तो अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ही, साथ ही साथ जिनको अगर उरी मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और जैसे अगर देश प्रेम है तो ये वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और थोड़ा सा फ़ैन थ्योरी भी है। और टू बी ऑनेस्ट, ये फ़ैन थ्योरी मैंने खुद क्राफ्ट नहीं की है, मैंने रेडिट से, इस बंदे से और इंस्टाग्राम में जब रील स्क्रॉल कर रहा था तो इस बंदे की रील देखी थी। तो थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर इनके फ़ैन थ्योरीज और इनके वीडियोस को अगर मैं डिकोड करूं तो भाई यहाँ पर हमें समझ में आ सकता है कि धुरंधर 2 में क्या होने वाला है। जहाँ पर ही मैं ये बात अच्छे से डिस्क्लेमर दे के बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ अ फैन थ्योरी। तो भाई यहाँ पर मेरे को सही में नहीं पता कि मूवी में क्या होने वाला है। मैंने बस पॉइंट जोड़ के, तिनका जोड़ के महल बनाया है जो गिर भी सकता है, तो इसको फ़ैन थ्योरी जैसा ही लेना। तो ये फ़ैन थ्योरी स्टार्ट होती है 1999 में 24। यहाँ पर ही एक एयरप्लेन इंडिया का कब्ज़ा हो गया होता है। इस प्लेन का नाम होता है IC-814। इस पे एक सीरीज़ भी पहले से बनी हुई है, अगर तुम्हें वो सीरीज़ देखनी है तो देख सकते हो। यहीं पर तुम्हें बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एज यही सीन धुरंधर के फर्स्ट स्टार्टिंग सीन में भी दिखाया जाता है। यहाँ पर ही कुछ तुम्हें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किन बंदों ने ये प्लेन को कब्ज़ा कर लिया होता है और फिर उसके बाद क्या क्या होता है वो धुरंधर के फर्स्ट सीन में यहाँ पर दिखा दिया जाता है। और एज जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया होता है, 13 दिसंबर 2001 में इंडिया पार्लियामेंट पे हमला करते हैं। ये भी चीज़ तुम्हें अगर, और ये सब कुछ फैक्ट्स है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम गूगल करके बस देख सकते हो, ये सब कुछ सच है। यही लोग जिन्होंने IC-814 को कब्ज़ा करके रखा था, यही आते हैं हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में और इंडिया के पार्लियामेंट में हमला करते हैं। इसी में जो मेन जो इनका लीडर होता है वो तो ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन यहीं से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट धुरंधर का। यही सीन तुम मूवी में भी देख ही सकते हो, जहाँ पर ही जो अजय सन्याल का जो कैरेक्टर होता है वही प्रपोज करता है धुरंधर प्रोजेक्ट का। और फिर 2004 में हमें धुरंधर मूवी में ही ये दिखा दिया जाता है कि धुरंधर का जो प्रोजेक्ट है, जो धुरंधर प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट होता है। यहाँ से तो भाई मैंने बस सेट कर दिया है डेट बाय डेट कि क्या क्या इवेंट्स हुई थी, जो रियल लाइफ में भी हुई है और जो मूवी में भी दिखाई गई है। बस ये मैंने सेट कर दिया है। अब आते हैं उरी पे कि उरी में क्या हुआ था। पहले उरी का कनेक्शन स्टैब्लिश करने से पहले तुमको ये क्लिप देखनी पड़ेगी, और हाँ, ये क्लिप को ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। बड़े देशभक्त थे जसकीरत जी। यस, जसकीरत कौर रांझी इज हस्बैंड ऑफ सीरत कौर। यहाँ पर पहले तो जब हमने उरी मूवी देखी थी ये इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें अगर तुमने धुरंधर 2 का ट्रेलर देख लिया है तो तुम्हें पता है कि हमजा अली इज जसकीरत कौर रांझी। और यहाँ पर ही जो इसकी वाइफ होती है सीरत कौर, शी टेल्स दैट हर हस्बैंड इज़ नो मोर। इसी के बाद उरी स्ट्राइक हुई थी 29 सितंबर को 2016। यही क्लिप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जहाँ पर सीरत बोलती है कि उसका हस्बैंड जसकीरत
वॉज मार्टेड नौशेरा सेक्टर। ऐसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांड हो चुका है नौशेरा सेक्टर में, लेकिन यहाँ पर वो स्पेसिफिक इवेंट धुरंधर 2 के ट्रेलर में दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि किसी का सर काट के कुछ तो रखा गया था, अब फिर से किसी का कटेगा। जहाँ पर यही चीज़ हमें समझ में आती है कि जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है उसने पहले भी नौशेरा सेक्टर में एक इंडियन सोल्जर बाहू साहेब मारुति तलेकर, इनको नौशेरा सेक्टर में एम्बुश करके इनको मार दिया गया था। और जो मार दिया गया था उसके बाद इनके सर के साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ इस वीडियो में, ऐसा कुछ हुआ था। धुरंधर 2 के ट्रेलर में हम देख सकते हैं जब रणवीर सिंह, मतलब कुछ यहाँ पर पार्टी चल रही होती, कोई टाइप का सेलिब्रेशन चल रहा होता है रणवीर सिंह के हाउस में, और मतलब रणवीर सिंह के कैरेक्टर के हाउस में। यहाँ पर जसकीरत की फैमिली को शायद इन्हीं लोगों ने कुछ हार्म किया होता है, और यहीं पर ही जसकीरत फाइट्स बैक। और यहीं से हमें समझ में आता है जब जसकीरत को किसी टाइप का पनिशमेंट दिया गया होता है, तब यहाँ पर ही अजय सनियाल का कैरेक्टर आता है कि एज जसकीरत कट्टा यूज़ कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली यूज़ कर रहा है, उसका मूवमेंट और उसका स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लड़ाई करने में। तो एज यहाँ पर हमें समझ में आ सकता है कि जो यंग जसकीरत है ही इज़ ऑलरेडी इन मिलिट्री, वो पहले से ही मिलिट्री में है, लेकिन एज मिलिट्री वाले ऐसा कुछ करते हैं ऑफ ड्यूटी, तो मे बी कुछ पनिशमेंट दिया जाता है, और यही पनिशमेंट में अजय सनियाल आते हैं, और अजय सनियाल बोलते हैं कि विल यू बी माय धुरंधर। यहीं पर ही जो सीरत जो इसकी वाइफ होती है, इनको लगता है कि हर हस्बैंड इज़ नो मोर, बट जसकीरत इज़ डूइंग द मिशन ऑफ धुरंधर इन द एनिमी टेरिटरी। हमें समझ में आएगा कि जसकीरत इज़ अलाइव और नॉट, क्योंकि एज उसकी वाइफ सीरत को तो लगता ही है कि जसकीरत इज़ नो मोर, लेकिन इज़ जसकीरत अलाइव और नॉट। और यहीं पर ही ये धुरंधर 2 की कहानी होगी। एंड या दैट्स fucking crazy and yeah that's all for this video। ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, मेरा एडिट करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। एंड या देखते रहो ध्री को। अच्छी लगी ये वीडियो, ख़राब लगी कमेंट करके बस बोल देना। या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।